दोस्तों, मैं आप लोग के लिए लाई हूँ क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। क्या बोल रहा है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो ये मेरे पास कुछ क्वेश्चन निम्न क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हमको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिथम का प्रयोग कर बनाना है। पहला लेते हैं 1 नंबर क्वेश्चन। ये वाला क्या है, 135 मतलब 135 और 225 को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर बनाना है। ठीक, उसको आज हम बनाते हैं। लीजिए, देखिए इस तरह की है 2 5। ठीक, अब इसको बनाना है। इसको देखिए, इसको गुना कीजिए, कितना बार में आएगा, एक बार में, क्योंकि ये तो 2 बार करेंगे तो बेसी हो जाएगा। इसको गुना भी कर सकते हैं आप, देखिए इस तरह कर गुना करते हैं तो 5 दूना 10 की 0, हाथ बचल 1, और 3 दूना 6, 7, 2 एकम 2। तो ये इससे अधिक आ जा रहा है, इसमें तो होगा नहीं, इसलिए हम 1 से लेते हैं। 1 से लिए तो क्या हो जाएगा, 5 में 5 जाएगा तो 0, 2 में तो 3 जाएगा नहीं, इससे 1 पैसा लेना पड़ेगा। इससे 1 पैसा लेते तो 12 में से 3 जाएगा, तो 12 में 3 घटाइए। देखिए 12 में 3 घटाते हैं तो कितना बचता है, 12 में 3 घटाए तो 9 बच गया। ठीक, एक यहाँ ये से 1 पैसा लिए तो यहाँ 1 बच गया, 1 1 जाएगा तो कट जाएगा वो। अब देखिए, अब ये वाला को उठाइए, ये वाला को उठाकर यहाँ फिर लेते आइए। ये क्या बोल रहा है हमको, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाने के लिए। ठीक, तो अब इसमें देखिए, इसको उठाए ना। अब ये वाला जो शेष बचा है हमको एचसीएफ ज्ञात करने ना बोल रहा है। एचसीएफ में हमेशा होता है, आप 8 में भी पढ़े होंगे, 7th में भी, 6 में भी पढ़े होंगे, कि जो शेष बचता है उसी से भाग दिया जाता है। इसका विधि है भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ठीक, तो भाजक से देखो, अब देखो इसको फिर इससे गुना करते हैं तो ये कितना बार में आ जाएगा, 1 बार में, क्योंकि 2 से देखो, 2 से फिर इसको एक बार गुना भी कर लो आप लोग। देखो 2 से गुना करते हैं, 90 दूना 0 में कोई भी हम गुना करेंगे तो 0 आएगा, 9 दूना 18। इससे बेसी आ रहा है कि नहीं, इससे बेसी आ रहा है, इसलिए ये मेरा नहीं होगा, ये होगा। 1 से देखिए गुना कर तो वही चीज आ जाएगा। 1 से गुना करते हैं तो 90। अब 5 में 0 घटाते तो 5 ही आ जाएगा, सेम वही अंक। शून्य में कोई चीज भी 5 में 0 को घटाएंगे तो वही अंक आ जाएगा। अब 13 में 9 को घटाते हैं, 13 में 9 को घटाकर देखिए कितना बचता है, 4। कितना बचता है, 4 बचा शेष। अब देखिए इसको भी इसे हम भाग देते हैं, नंबर चलिए इसको भी इसे हम भाग देते हैं। ठीक, बोले थे ना, इसको यहाँ लेते जाइए, फिर ये जो शेष बचा उससे भाग दीजिए। कितना बचता है आपका, ये 45 दूना 90। कितना होता है, 45 दूना 90। तो ये मेरा देखिए, इसमें जो ये पोर्शन हुआ यही आपका आंसर हो जाता है। एचसीएफ का जो ये पोर्शन होता है जिससे हम भाग देते हैं उसको ही एचसीएफ बोलते हैं। ठीक, एचसीएफ मेरा कितना निकल जाएगा, 45। ठीक, यही मेरा आंसर हो जाएगा। एचसीएफ जो हम निकालते हैं तो एचसीएफ मेरा निकलता है 45, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, और देखिए आपको को बोल रहा है यहाँ ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसको तो हम अपने तरफ से बनाए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की तरफ से देखिए इसको कैसे बनाया जाता है। अभी दिखाए ना, उसमें 3 बार लिए, उसको 3 चरण पर लिए। तो देखिए चूंकि हम यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि कितना है, 225 इक्वल टू, अब इसको देखिए 225 कितना बार में कटा, अब 225 35 135 को 1 बार में कटा है,
135 से एक बार में कटाएं, फिर 90 को कटाएं 90 से। पहले तो देखिए हम 3 टर्म लिए थे, एक इस तरह बनाए थे जिसमें 135 था, फिर एक इस तरह लिए थे जिसमें 90 था, फिर एक इस तरह लिए जिसमें 45 था। ठीक, तो मैं देखिए यहाँ लिखे है ना, इसको एक बार में कटाएं 135 को एक बार में, 90 फिर आए 90 से कटाएं उसको। ठीक, फिर देखिए फिर वही हो जाएगा आप जो उसको किए, फिर 135 वही बोले जो सेम डिजिट वही था, 135 गुना 1 प्लस 90 वही हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर प्लस होगा प्लस 90। ठीक, और फिर वही बात वहीं पर आ जाएगा, 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस 45, समझे, प्लस 45। तो हम कितना बनाए तथा 90, तथा देते हैं, इसको नहीं भी देंगे तो चलेगा, तथा 90 इक्वल टू 45 गुना 2। इसको 3 डिजिट में बनाए तो ये देखिए यहाँ पर हम इसको तो बनाए पहले इससे, इसको भाग दिए इसमें तो इतना लिखे, फिर इसमें भाग दिए इससे तो इतना लिखे, और फिर इसमें भाग देते हैं तो ये सब तो एक बार में कटा, पर ये जो 45 गुना 90 आता है वो 2 बार में कटा, इसलिए प्लस 0, इसका कुछ नहीं बचता है, शेष 0 बच गया, इसलिए हम ये लिख सकते हैं, इसको मिटा देते हैं। और यहाँ देखिए हम लिख सकते हैं, अभी बनाए थे उधर तो यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ तीसरे चरण या चरण कुछ भी, तीसरे चरण या चरण पर तीसरे चरण और यहाँ तीसरे चरण में शेष 0 बचता है, शेष कितना बचता है 0, शेष 0 कहाँ बचता है तीसरे चरण में, तथा इसका भाजक क्या हो जाएगा, भाजक बराबर 45, क्योंकि मेरा HCF कितना आया था 45, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। था हम लिख सकते हैं तब HCF बराबर 45। थैंक यू।